मोमेंटम को सबसे पहले इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, लिखेंगे साथ साथ बेटा मेरे, इट इज डिनोटेड बाय पी। बेटा मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। ये क्या बताता है? इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। एक तरह से यही इनर्शिया का क्या है बेटा? मेजर है। इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी को अगर आपको क्या करना है, चलाना है या रोकना है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यह मोमेंटम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? मोमेंटम पर। इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूविंग है बेटा, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के साथ मोमेंटम कभी भी नहीं आएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है और अगर वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, चाहे बॉक्स हो, लड़का हो, लड़की हो, कार हो, साइकिल हो, कोई पॉइंट हो, मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी। मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ द बॉडी। लिखा सब लोगों ने? मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई हो जाएगा वेलोसिटी। मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? वेलोसिटी विथ विच इट इज मूविंग। अब यहां पर आप लिखेंगे P इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी। ये है इसका मैग्नीट्यूड। ये क्या लिखा बेटा मैंने? इसका बस मैग्नीट्यूड लिखा है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं P, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप इसे वेक्टर नोटेशन पे लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। एक बात आप हमेशा याद रखना, इसको अगर आप समझना चाहते हो ऐसे समझो, जैसे मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं, एक अगर मेरे पास एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर आपको विजुअलाइज भी कराएंगे। एक यहां पे कार है बेटा, एक यहां पे कार है विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, और एक यहां पर मेरे पास ट्रक है। एक मेरे पास कार है, दूसरा मेरे पास ट्रक है विच इज ऑल्सो मूविंग विथ वेलोसिटी v। कार है जो v से चल रही है, ट्रक है वो भी v से चल रहा है। आप बताइए, अगर मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं, अगर मैं दोनों को ट्रच लिख दिया मैंने, कब सुधरेगी मेरी इंग्लिश यार? कार है, ट्रक है, बताओ इसके मोमेंटम को अगर आपने P1 बोला, इसके मोमेंटम को अगर आपने P2 बोला, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे बड़ा सिंपल, भैया ट्रक का मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रक के पास मास ज्यादा होगा। ट्रक के पास क्या होगा बेटा? ज्यादा मास होगा। जिसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा, उसके पास क्या होगा बेटा? मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर ट्रक के पास मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी दोनों की सेम है, इसलिए ज्यादा मास ज्यादा मोमेंटम। एक और अगर एग्जांपल लेता हूं, जैसे फ्लोर है, एक बॉल को यहां से गिराया, मास उसका m है, और एक बॉल को उससे ऊपर हाइट से गिराया, इसका भी मास m और इसका भी मास m है बेटा। इसको गिराया हाइट h1 से और इसको गिराया हाइट h2 से। बताओ, अगर इसका मोमेंटम p1 है और इसका मोमेंटम अगर p2 है, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो यहां पर क्या होगा? अगर पहला वाला h1 हाइट से गिरा तो उसकी जो स्पीड होगी बेटा ऊपर से गिरने में, वो लिखी जाएगी अंडर द रूट ऑफ 2gh1, क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है u इज इक्वल टू 0 से। इसको भी ड्रॉप किया जाएगा u इज इक्वल टू 0 से। जब ये आकर के यहां पर हिट करेगा तो इसकी स्पीड लिखी जाएगी अंडर द रूट ऑफ 2gh2। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी। मास इसका भी m है, इसका भी m है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा।